स्वयंभू शिवलिंग है, उसमें एक अदृश्य शक्ति है। वहाँ पर हाथियों का और अन्य बहुत से वन्य प्राणियों का बहुत ही मतलब घेरा एक पहरा है। हाथी जो है ना उस शिवलिंग की रक्षा के निमित्त स्वयं आकर के रक्षा कर रहे हैं। ये अलौकिक शिवलिंग है जो कि विभिन्न चमत्कारिक शक्तियों से भरी हुई है। जितने मुंह उतनी बातें। वहाँ जाना आसान नहीं है, जान का खतरा है। वहाँ जो भी गया आज तक जीवित वापस नहीं आ पाया है। और हर बात झूठ, झूठ और सिर्फ झूठ। लेकिन ये दावे झूठे हैं तो ये क्या है? दादा भागिए, हमारी तरफ आ रहा है। भागिए। किसी ने कहा हाथी रास्ता रोकेगा। देखिए, शिवलिंग के लिए जिस रास्ते पर हमें जाना है वहीं यह हाथी पहरेदार बनकर खड़ा हुआ है। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वो हमारी तरफ आ जाता है। सच निकला। कोई बोला धमकी देगा। एक दो बार तो चेतावनी देते हैं, चिंगाड़ते हैं, लेकिन उसके बाद अगर नहीं मानता है तो आगे बढ़ने के प्रयास में वो आदमी मारा जाता है। ये भी सच निकला। दादा वो हमारी तरफ आ रहा है। दादा देखिए, उसने देख लिया। अब देख लिया। दादा उसने देख लिया। सबने कहा नहीं मानोगे तो हाथी हमला करेगा। यदि कोई जाने का प्रयास करेगा या करते हैं तो वहीं हाथी जो है ना उनको कुदा कर दौड़ाते हैं और कई जने को मार भी दिए हैं। हाँ, हमला किया। एक बार नहीं, 3 बार। अब सब सच निकला है तो क्या ये भी सच है? यहाँ एक अलौकिक शिवलिंग का स्थापना हुई थी और इस दंडकारण्य में शिवलिंग की पूजा भगवान श्री राम के द्वारा किया गया था। क्या हाथी, शेर, भालू वाकई उस शिवलिंग के पहरेदार हैं? क्या उन्हें श्री राम ने तैनात किया था? आधी हकीकत आधा फसाना की टीम आज उस खतरनाक जंगल में तलाशेगी श्री राम का स्वयंभू शिवलिंग, जिसकी आराधना करके उन्होंने खरदूषण का वध किया था। हम उस गुफा में जाएंगे जहां राम, सीता और लक्ष्मण रुके थे और सामना करेंगे उन खतरों का जिन्हें जंगल में मौत कहते हैं। आधी हकीकत आधा फसाना। आज तक हम सैकड़ों सफर पर गए हैं। हम वो सारे सफर भूल सकते हैं, लेकिन आज का सफर हम कभी नहीं भूल पाएंगे। न हमने आज तक ऐसी भक्ति देखी और न आज तक ऐसे खतरों का सामना किया। आज आप भी वो महसूस कर पाएंगे जो हमने महसूस किया था। तो चलिए सोचिए कि आप जंगल में हैं। अचानक सामने एक ऊंचा भारी भरकम जंगली हाथी आ जाए, आप पर हमला कर दे। क्या आप बच पाएंगे? चलिए मान लीजिए बच गए। फिर थोड़ा आगे बढ़िए। अचानक एक तेंदुआ आ जाए, आप पर हमला कर दे। आप भागें जोर से, पूरा दम लगाकर। चलिए मान लीजिए कि आप फिर भी बच गए। अब क्या आप उस घने जंगल के बीचों बीच पूरी रात गुजारेंगे? नहीं ना। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम जंगली हाथी और तेंदुए के हमले के बाद भी जंगल में रुकी रही। और यकीन मानिए, जितना डर लग रहा था वहां रुकना उतना ही अद्भुत एहसास था। क्यों? क्योंकि सामने देव थे, देवों के देव महादेव। आप भी देखिए। हाँ, भगवान श्री रामचंद्र जी रामायण काल में त्रेता युग में बताते हैं इतिहास में, जिस समय खर और दूषण का वध की कामना लेके राम जी अब
निकल पड़े थे तो राम जी उस खर और दूषण को मारने के लिए काफ़ी प्रयास किए, लेकिन वो खर और दूषण भगवान राम के द्वारा अपराजित होने के कारण भगवान उनके इष्ट देवता भगवान शिव जी को स्मरण किए। तो भगवान शिव जी जो हैं एक लिंग आकार में ज्योति स्वरूप में साक्षात्कार भगवान शिव जी उनको दर्शन दिए, तब कहीं खर और दूषण जो हैं परास्त हुए, भगवान राम उनको मारे उसी जगह पे। आज वहाँ जगह जो है ना इस क्षेत्र के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए स्मरणीय क्षेत्र है। भक्त को भगवान चाहिए और भगवान को भक्त, और हम देखना चाहते थे वो जगह जहां ये भक्त जाना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते। क्या है वहाँ शेर, भालू, चीता और लोमड़ी, ये सब बाकी जानवर वहाँ विचित क्षेत्र है। वो निश्चिंत हो कि विचित कहते हैं। वहाँ पे क्या है, खतरा हमेशा मंडराते रहता है, क्योंकि आम आदमी के लिए वहाँ पे सेफ जगह नहीं है। वो वहाँ पर एक स्वयंभू शिवलिंग है, उसमें एक अदृश्य शक्ति है। वहाँ पर हाथियों का और अन्य बहुत से वन्य प्राणियों का बहुत ही मतलब घेरा एक पहरा है। जैसे कि उस शिवलिंग से राम भगवान को एक बहुत बड़ी शक्ति मिली थी और उसमें एक राक्षस का वध भी किया था उस शक्ति से। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उस पर जो घेरा है वो कहीं ना कहीं पर मतलब ईश्वर की कहीं उस पर कृपा छिपी हुई है। हमने कोशिश की, मदद मिली भी, बेशक अधूरी ही सही, मगर हमारे लिए इतना ही काफी था। मेरा एक मित्र है गांव का, वो आपको पहाड़ तक दिखा के आ जाएगा, बट वो जाएगा नहीं आपके साथ वहाँ तक, आपको दिखा के वापस आ जाएगा। ये जो बंदा है आपको जगह स्थान दूर से आपको दिखा के आ जाएगा, लेकिन जाएगा नहीं आपको। हाँ अच्छा, आपने देखी हो मुझे? तो पहाड़ देखा हूँ, आगे तो नहीं। हमारी मंजिल थी उदंती टाइगर रिजर्व का जंगल। कहते हैं उसी जंगल में श्री राम का वो अद्भुत शिवलिंग कहीं छुपा हुआ है। हम जंगल के सबसे करीब बने गांव में पहुंचे। श्रीलंका से लेकर इस जंगल तक रावण का साम्राज्य था। हजारों साल से यहां राम और रावण दोनों की पूजा की जाती है। अब ये तो साफ था कि ये जगह त्रेता काल से जुड़ी है, लेकिन हमें तो जंगलों में छुपा शिवलिंग तलाशना था। और ये हाथियों के हमले वाली कहानी क्या वाकई सच है? ये सोच ही रहे थे कि तभी हमें कुछ दिखा। ये तोड़ा है आपकी? हाँ। कब तोड़ा है? महीना कम हो गया। अच्छा, महीना हो गया। अकेला आती था कि झुंड में? झुंड में। कब की बात है? देख हो सो ही नगा महीना हो। आइए आप। एक महीना हुआ। महीना कितने हाथी आए थे? वो तो रात के 30-35 हाथी आ गए। हाँ, उसने है। अच्छा, तो आप लोग जंगल में गए थे क्या? जंगल से बस वो रात के आते हैं। अच्छा, आप गए और आपके पीछे पीछे आ गए हो। और क्या क्या किया नुकसान? हाँ, कहाँ नुकसान करेंगे? आपके यहाँ क्या क्या नुकसान किया? अब गाँव वाले जाने साहब है थोड़ा यहाँ क्या क्या नुकसान किया? यहाँ जो मौसी मवेशी मौसी है उसको तोड़ फाड़ पूरा यहाँ झिली उड़ा के सोआ दे, मवेशी को मार दिया। हमने सोचा कि जंगल में तो जंगली हाथी हमला करेगा ही, और गांव में हाथी खाने की तलाश में आते होंगे और घर तोड़ देते होंगे, जिसे लोगों ने शिवलिंग से जोड़ दिया। जो भी हो, शिवलिंग तो तलाशना ही है। हमने गांव वालों से मदद मांगी। यही लोग हैं आपको जो हाथी वाली जगह पे ले जाएंगे? हिंदी समझते कि अपनी भाषा में बताइए इनको। हिंदी तो बहुत कम समझते, थोड़ा बहुत हिंदी बोल दे समझ जाएंगे। हाथी वाला जो पहाड़ है जहाँ पे शिवलिंग है वो कहाँ पर है? वहाँ पे है जंगल में। अच्छा, जंगल वहाँ लेके चलेंगे हमको? नहीं ले जाएंगे हम लोग, वो हाथी ऐसी भी हम लोग को खत्म कर देगा। वहाँ जाएंगे तो? हाँ, आपको जाना है तो आप जा सकते हो। गांव वालों ने साफ मना कर दिया। नगरी से साथ आए शख्स ने भी हमें
दूर से ही रास्ता दिखा दिया। यहाँ आपको एक नदी मिलेगा, नदी से आप सीधा जंगल की तरफ आप सीधा निकल जाओ ऐसे यहाँ। ठंडी रास्ते से। अच्छा, यहाँ ये वाले रास्ता है। अच्छा कि इधर चले जाओ नदी की तरफ। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम के सामने विशाल जंगल था। हमें जंगल पार करके उस पहाड़ तक जाना था। मान्यता है कि वहीं श्री राम के शिव आज भी दर्शन देते हैं। हमें जंगल में चलते चलते कई घंटे बीत चुके थे, लेकिन हाथी क्या कोई जानवर नजर नहीं आया था। हमने सोचा यहां कोई हाथी है भी या नहीं। इस पूरे इलाके में जगह जगह पर हाथियों का मल पड़ा हुआ है। गाँव वालों का कहना है कि इस जंगल में सैकड़ों हाथी है जो रहस्यमयी शिवलिंग की रक्षा करते हैं। ये पूरा मैदानी इलाका है और मैदानी इलाके में हर जगह हाथियों का मल पड़ा हुआ है। यहां हाथी हैं ये तय हो गया, लेकिन हाथी गए कहां? हम तेजी से पहाड़ की ओर बढ़ने लगे। तभी गांव वालों का दावा दीवार बनकर हमारे सामने खड़ा हो गया। देखिए, जिस तरीके से गांव वालों ने हमें बताया था कि जैसे ही हम जंगल में जाएंगे उस रहस्यमय शिवलिंग की रक्षा करने वाले हाथी हमारे सामने खड़े होंगे। ये दंतेल हाथी जो है हमारे सामने खड़ा हुआ है, हमारा रास्ता रोके हुए है। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम एक बार। यहाँ से रास्ता जा रहा है, लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है ये जंगली हाथी। ये कोई पालतू हाथी नहीं है, ये जंगल के वो खूंखार हाथी है जो इंसानों को कुचल देते हैं। इंसानों से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। थोड़ी देर हाथी अपने में मस्त पानी से खेलता रहा, फिर वो हमारी तरफ चलने लगा। वो देख रहा है हमें। पीछे पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए। हाथी पहले हमारी तरफ बढ़ा, फिर दूसरी तरफ जाने लगा। हमने सोचा खतरा टल गया, लेकिन ये हमारी भूल थी। चेतावनी थी हाथी की हमें कि हम इस रास्ते पर आगे ना बढ़े। जो भी इस रास्ते पर उस जंगल में आगे बढ़ा, हाथियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हाथी वापिस जा रहा है ना, ये गलतफहमी होगी दादा। वो देख रहा है हमें। पीछे पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए। हम फौरन वहां से भागे। हमने पीछे मुड़कर देखा तो हाथी पीछे नहीं आ रहा था। हम फिर वापस गए। हमें लगा हाथी लौट गया, लेकिन वो घने पेड़ों में छुपकर हमारी ओर बढ़ रहा था। दादा, ये हाथी फिर यहाँ से आगे आई। दादा, ये फिर यहाँ से आ गया। ओह दादा भागिए, दादा भागिए जल्दी। जिस रास्ते से हम जाने की कोशिश कर, दादा जल्दी। अचानक हाथी ने हमला कर दिया। दादा अब भाग, अबे भाग, 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 इधर भाग। न हाथी झुंड में था, ना ही उसके साथ कोई छोटा बच्चा था, यानी हम उसके लिए खतरा नहीं थे। फिर भी हाथी ने इतनी दूर आकर हम पर हमला किया। आखिर क्यों? कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो भी हो, पहले शिवलिंग को तलाशेंगे, तब सोचेंगे। एक दूसरे रास्ते से हम लोगों ने उस रहस्यमय शिवलिंग के पहाड़ की तरफ जाने की कोशिश की, देखिए, लेकिन ये हाथी घूम फिरकर वहां भी आ गया।
हाथी हमसे तेज दौड़ सकते हैं और वहां ऐसा कोई विशाल पेड़ भी नहीं था जिस पर चढ़कर हम छुप पाते। लेकिन श्री राम के शिवलिंग तक तो जाना ही था। हमने फिर रास्ता बदला, लेकिन इस बार एक बेहतरीन उपाय सोचा। सर यहाँ क्लियर टेरेंट है, यहाँ हाथी नहीं दिख रहा है। आप क्या है इस तरह इस रास्ते से जा सकते हैं सर। इस रास्ते से सीधा जा सकते हैं। सीधा सीधा सीधा। हमें लगा था ट्रिक काम कर गई, लेकिन ये हमारी भूल थी। यहाँ खतरा कम दिख रहा है, हाथियों का मल पूरे रास्ते में कहीं नहीं है। ओह हाथी, माय गॉड, बहुत क्लोज है हाथी। दादा वो इसी तरफ देख रहा है। मुझे नहीं लगता ये हमें जाने देगा रास्ते में शिवलिंग की तरफ। बड़ी मुश्किल से 50 मीटर की दूरी होगी। दादा वो हमारी तरफ आ रहा है। दादा हमारी तरफ आ रहा है। दादा हमारी तरफ आ रहा है। भागिए भागिए दादा, भागिए, हमारी तरफ आ रहा है। भागिए भागिए भागिए, जल्दी, छोड़ेंगे नहीं दादा, भागिए फास्ट। दादा भागिए फास्ट। दादा भागिए जल्दी। भागते भागते दम फूल गया। हम बाल बाल बचे थे। अब बस बहुत हुआ। हर बार किस्मत साथ नहीं देगी। अब फैसला करने का वक्त था। दादा चलिए वापस चलते हैं। अब जंगल में जाने की भूल नहीं करेंगे और अकेले तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। वापस चलिए, चलो। हमने कई बार रास्ता बदला, कई ट्रिक अपनाई, ड्रोन उड़ाया, हाथियों की लोकेशन देखते हुए आगे बढ़े, शरीर पर जंगली तुलसी रगड़कर अपनी गंध मिटाई ताकि हाथी हमारी इंसानी गंध न सूंघ पाए। लेकिन न जाने कैसे कोई ना कोई हाथी हमारा रास्ता रोक लेता था, जैसे वाकई पहरेदारी कर रहे हो। ये कैसे हो रहा था, ये समझ से परे था। लेकिन अब यह समझ में आ गया था कि हम दिन में पहाड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमने तय किया कि अब हम रात में जाएंगे और अंधेरे में हाथियों को चकमा देकर पहले पहाड़ और फिर शिवलिंग तक पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या ये हमारी ट्रिक सफल हुई? चलिए देखते हैं। 4 तरफ घुप अंधेरा। रोशनी के नाम पर सिर्फ टॉर्च और कैमरा लाइट, और हर ओर से आती जंगली जानवरों की आवाजें। रात में हाथियों से ज्यादा खतरा शेर और तेंदुए जैसे खूंखार जानवरों का था। न जाने कौन कहां घात लगाए बैठा हो। रात में हाथी सोते हैं और इस वक्त हम हाथियों से नज़र बचाकर फिर से इस जंगल का सफ़र शुरू कर रहे हैं, ताकि किसी तरीके से हाथियों से छुपा कर हम लोग उस शिवलिंग तक पहुंच पाए। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम जंगल में बस कुछ किलोमीटर ही चली थी कि अचानक टीम को रुकना पड़ा। जय भगवान, दर्शन हो गए। 12, 14, 16, 18, 20 के आसपास है। आदित्य को बुलाना, आदित्य को बुलाना, आदित्य को बुलाओ कोई। हम जमीन पर लेट गए। हाथी झुंड में थे। उन्होंने हमला कर दिया तो बचना नामुमकिन हो जाएगा। ये हाथी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। आज दिन भर इन हाथियों ने हमें रास्ते में शिवलिंग के पहाड़ के आसपास भी नहीं भटकने दिया, और रात में जब हमने इनसे नज़रें छुपाकर दूसरे रास्ते से शिवलिंग की तरफ जाने की कोशिश की, तब ये हाथियों का झुंड हमारे रास्ते में रोड़ा बना हुआ है। 20 से 22 हाथी, विशाल काय हाथी।
कि हम मौजूद हैं। हाथी थोड़ी देर पानी में रहे, फिर अचानक जंगल में न जाने कहां चले गए। अब रास्ता साफ था। हमने सावधानी से आगे बढ़ना शुरू किया। तभी सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। हम फिर छुप गए। नहीं, ये कोई जंगली जानवर नहीं, ये तो इंसान थे। हमने पूछा तो पता चला ये फॉरेस्ट रेंजर्स थे जो गश्त पर निकले थे। हाथी को क्या है, मतलब हम लोग कई बार गांव वालों की सुरक्षा करते हुए मतलब हाथियों के मतलब काफ़ी नज़दीक चले जाते हैं। तो हाथी क्या है कि इंसानों की जैसे ही आहट पाते हैं तो काफ़ी उग्र हो जाते हैं। तो हम लोग भी कई बार तो ऐसा हो जाता है कि 300-400 मीटर हम लोग को खुद भागना पड़ता है। एक बार तो ऐसा है कि हम लोग हमारे जो मंडलाधिकारी लोग महोदय लोग यहाँ उपस्थित थे और अचानक से हाथियों का दल पहाड़ की ओर से आ गया। तो वहीं हम लोग एक फॉरेस्ट के वाच टावर बना था, तो वाच टावर में जाके हम लोग अपनी जान बचाए थे और काफ़ी देर तक हाथियों ने हम लोग को घेर के रखा था। अब हमारे साथ वन विभाग के लोग थे जिन्हें जंगल के चप्पे चप्पे की जानकारी थी। हमने सोचा कि अब तो हमें पहाड़ तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन ये सुकून लंबा नहीं चला। थोड़ी दूर पर हाथियों का एक और झुंड हमारा रास्ता रोक के खड़ा था, किसी पहरेदार की तरह। ये बड़ा है और आ रहा है ये है बड़ा लद्दाख इसका है। अब बताओ कितना बड़े बड़ा ये बड़ा। अरे बाप रे आदि, वो बहुत बड़ा है सर। हाँ वो वाला ये है, एक वो है, उसके साथ वाला भी है। आंखों के सामने दहशत थी। जान बचाने और छुपने के चक्कर में हम ये सब साफ साफ कैमरे में कैद भी नहीं कर पा रहे थे। सर हमारे एलईडी लाइट कितना लाइट है लास्ट में? सुनिए तो नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। ऊपर नहीं आ सकते हो तुम ऊपर हो, अभी भाग सकते हो। उनको ऊपर आने में काफी टाइम लगता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो है नहीं आगे और ये देखो नीचे 12 13 14 15 बच्चा मन छोटे लाइट मार के देख लो यार थोड़ा। हाथी हमसे ज्यादा दूर नहीं थे, जरा सा हिले और वो हमला कर देंगे, और वही हुआ। आ रहे बड़े वाला आ रहे। फॉरेस्ट रेंजर्स ने सायरन बजाना शुरू कर दिया। अरे बाप रे, टॉर्च मारो। हमने आसपास टॉर्च मारकर चेक किया। सर बट इसमें ज्यादा जल्दी नहीं चढ़ पाएगा नहीं लोग। तो दौड़ता तो है ना थोड़ा। हाथी शायद सायरन की आवाज से डर कर रुक गया था। हमने सोचा एक बार रास्ता बदलकर कोशिश करते हैं, लेकिन फॉरेस्ट रेंजर्स ने साफ कह दिया कि अब वो हमें जंगल में नहीं रुकने देंगे। हम हार गए थे। तो क्या श्री राम के शिवलिंग का ये सफर यहीं खत्म हो जाएगा? गांव वालों ने हमसे कहा था कि हाथी आपको जंगल पार करके पहाड़ तक जाने नहीं देंगे। अगर पहुंच भी गए तो शिवलिंग के पास तैनात हाथियों का मुख्य दल मार देगा। हमने दिन में कोशिश की, रात में हाथियों को चकमा देना चाहा, लेकिन हर बार हर रास्ते पर हाथियों ने हमला कर दिया। आपको क्या लगता है, हाथी पहरेदारी कर रहे थे?
या फिर यह उनका जंगली स्वभाव था? नहीं, इतनी जल्दी कैसे फैसले तक पहुंची? पहले हमें पहाड़ पर चढ़कर शिवलिंग तो तलाश लेने दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि जंगल तो पार कर नहीं पाए और हम बात कर रहे हैं पहाड़ पर चढ़कर शिवलिंग तलाशने की। तो रुकिए, मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ, आगे बहुत कुछ होगा, देखते जाइए। हम दिन में नाकाम हुए, रात भी मायूसी के साथ खत्म हुई, लेकिन शिवलिंग तलाशे बिना लौटेंगे नहीं। हमने नगरी से साथ आए शख्स का हौसला बढ़ाया और मदद मांगी। क्या किया जाए यार? कुछ साधु संत है, बाबा हैं और कुछ वनांचल के लोग हैं, शायद वो आपके साथ चलें। यहीं आश्रम है, आश्रम पे चलते हैं, बात करके देख लेते हैं कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हम फौरन उस शख्स के साथ आश्रम पहुंचे। हम जो है कभी कभार शिवलिंग तक भी पहुंच जाते हैं, वो भी जब हाथी लोग जो है अपना दिशा परिवर्तन करते हैं तब जाते हैं। अभी तक तो विरले ही हम लोगों को भी दर्शन हुआ है, केवल 1-2 बार ही हम लोग दर्शन कर लिए हैं। अच्छा, जब हाथी इधर उधर चले गए थे तब। नहीं तो हमेशा उस शिवलिंग की जो है रक्षा करते हैं। हाँ, वो हमेशा शिवलिंग की रक्षा करते हैं और उसके इर्द गिर्द और वो पहाड़ के इर्द गिर्द जो है वो घूमते रहते हैं। बाबा जी, बस एक हाथ जोड़ के विनती है कि एक कोशिश बाबा जी जो है आप लोग को उसे एक ही विनती है कि आप लोग जानते हैं जगह को। ठीक है, अगर आप लोग इस तरीके से हाथ ठीक कर रहे हैं तो मैं हमारे कुछ लड़कों को अपने गांव की उन लोगों को आपके साथ जो है भेज देता हूं, पर थोड़ा से सोच समझ के आप लोगों को जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल, जो जिस तरीके से वो सावधानी और जिस रास्ते से कहेंगे उसी रास्ते से हम लोग जाएंगे। आश्रम से आए लोगों को जंगल का ऐसा रास्ता पता था जहां पर हाथी नहीं घूमते थे। उसी रास्ते से हमने जंगल पार किया। रास्ता साफ था। हमने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। हमने सोचा हाथी नहीं, यानी कोई खतरा नहीं। हमें क्या पता था कि यहां हाथी से भी बड़ा खतरा घात लगाए बैठा था। ये नाखूनों के निशान हाँ, है। नाखून के निशान है। जब वो मिट्टी फंस जाती है ना गिली जमीन में, हाँ, तो वो क्या है चढ़ने की कोशिश करता है और मिट्टी को अपने खींचता है। वो ये एकदम ताज़ा, देखिए अभी लग रहा है कि इसने अभी जो है अभी यहाँ पर खरोच मारी है नाखूनों से, क्योंकि जहाँ खरोच मारी है वो हिस्सा सूखा नहीं है। दंडकारण्य के इस खतरनाक जंगल में खुखार जंगली हाथियों के साथ ही तेंदुए, बाघ, भालू जैसे खतरनाक जंगली जानवर। तेंदुओं की आवाज आ रही है। जब तक सांसों में दम था भागे, फिर एक जगह रुककर दम लिया। आप सब लोग ठीक हैं? ये आश्रम के लोग किस साइड चले गए? चले गए ऐसे बाजू बाजू, डर के भाग गए। सभी डर के भागे, लेकिन सब अलग अलग दिशा में चले गए। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम अब जंगल में अकेली थी। खतरा चारों तरफ था और शिवलिंग का रास्ता बताने वाला कोई नहीं था।
हमने रास्ता बदलकर शिवलिंग को तलाशना शुरू किया। इस बार किस्मत हमारे साथ थी। अभी यहाँ वहाँ कुछ पत्थर सा दिखाई दे रहा है, पत्थर निकला हुआ है, यहाँ से सीधा दिख रहा है। आश्रम के लोगों ने यही बताया था इसी इलाके में शिवलिंग है करके, लेकिन जहाँ हाथियों का जमावड़ा रहता है, अब हाथी वो ना दूर से शिवलिंग की तरह एक पत्थर जो है वो निकला हुआ दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है दादा, दिखाई दे रहा है वो आपको? पूरा इलाका हाथियों का इलाका है। लोगों ने बताया था कि शिवलिंग के आसपास हाथी जो है, हाथियों का दल शिवलिंग की रक्षा करता है। हम सावधानी से आगे बढ़े। शिवलिंग के आसपास कोई हाथी नहीं दिखा। काल, समय और परिस्थिति सब हमारे साथ थी। मान्यता के अनुसार यही वो रहस्यमयी शिवलिंग है जो श्री राम द्वारा की गई भगवान शिव की उपासना के बाद धरती के गर्भ को चीरकर उत्पन्न हुआ था। इसी शिवलिंग द्वारा दी गई शक्ति के चलते हुए श्री राम मायावी खर और दूषण का वध कर पाए थे, और इसी शिवलिंग की वजह से भगवान श्री राम दंडकारण्य के इस वन को खर और दूषण के आतंक से मुक्त करा पाए थे। शिवलिंग को देखकर इतना तो साफ था कि ये एक स्वयंभू शिवलिंग था। इस शिवलिंग को ठीक तरीके से देखिए। नीचे यहाँ किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं है, या इसे किसी भी तरीके से धरती के अंदर रखा नहीं गया है। ये धरती के नीचे से ऊपर आया है। ज़मीन पर इसे किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं है। ज़मीन के अंदर से ये निकला हुआ है। इस पर आप कितना भी जोर लगाइए, ये शिवलिंग बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। यानी ज़मीन के काफ़ी नीचे तक ये गया हुआ है। जिस तरीके का भूरे कलर का ये शिवलिंग है, उस तरीके का कोई भी पत्थर इस पूरे जंगल में नहीं है। इस जंगल में करीबन हमने 20 से 22 किलोमीटर का ट्रैक किया, लेकिन इस तरीके का पत्थर कहीं भी नहीं दिखा। कहीं भी ऐसा पत्थर नहीं दिखा। सैकड़ों साल पहले ये जंगल बेहद घना रहा होगा। हाथियों और जंगली जानवरों की संख्या भी सैकड़ों में रही होगी। ऐसी खतरनाक जगह कोई इंसान तो शिवलिंग स्थापित नहीं करेगा, लेकिन फिर उसके चारों तरफ ये ईंटों का घेरा कहां से आया? हो सकता है कि काफ़ी सदियों पहले इस इलाके के जो राजा महाराजा रहे होंगे, इस इलाके के राजा महाराजाओं ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया होगा। शिवलिंग के आगे ये जो गर्भगृह का हिस्सा है, गर्भगृह के इस हिस्से के बाहर यहाँ पर एक मंदिर का इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर मंदिर रहा होगा ऐसा प्रतीत हो रहा है। समय के साथ ये मंदिर ढह गया और इसके सिर्फ अवशेष रह गए। मंदिर का जो चबूतरा है, उसका जो पैराफिड है, सिर्फ उसके अवशेष रह गए हैं। श्री राम का शिवलिंग तो मिल गया, लेकिन जिन पहरेदार हाथियों का दावा किया गया था वो कहां है? हो सकता है कि हाथी खाने की तलाश में गए हों। हम वहीं छुपकर हाथियों का इंतजार करने लगे। अंधेरा घिर गया, लेकिन एक भी हाथी नहीं दिखा। इतनी मुश्किल से यहां तक पहुंचे। अब जंगली हाथी आए या कोई दूसरा जंगली जानवर, बिना पूरा सच देखे हम लौटेंगे नहीं। हर आहट पर हम चौकन्ने हो जाते थे। अचानक पेड़ों के पीछे हलचल दिखाई दी। पत्तों के हिलने की तेज आवाज आ रही है। फिर जो दिखा वो हाथी से ज्यादा हैरान कर देने वाला था।
जंगल में इंसान नहीं आते, और इंसानों की मौजूदगी दिखाई दे रही है। हम लोग इधर हाथी समझ बैठे, इंसान है। हम लोग डर गए थे, हम डर गए थे कि तुम हाथी है करके। गांव वालों ने तो कहा था कि वो शिवलिंग तक नहीं जाएंगे और खुद यहाँ पूजा करने आ गए। फिर हमसे झूठ क्यों बोला? यहाँ तो बोलते कि इंसान नहीं आते, आप लोग कैसे? हाथी के डर रहते करके ही का ना पूजा वूजा करता ना, वही कहना जाता ना, पहाड़ी गांव के हरन आदिवासी इलाका के। अच्छा, पहाड़ी गांव के आदिवासी इलाके के रहने वाले। इन लोगों का दावा था कि इन्होंने हाथियों को अपनी आंखों से शिवलिंग की पहरेदारी करते देखा है। वो हाथियों की नजर बचाकर पूजा करते हैं। अगर हाथी की नजर पड़ गई तो वो भाग जाते हैं। उनके घर चट्टानों पर बने हैं और हाथी वहां तक पहुंच नहीं पाते। थोड़ी बातचीत के बाद उन्होंने पूजा शुरू कर दी। तो आप लोग यहाँ पूजा क्यों कर रहे हैं? पूजा वहीं कर लीजिए, हाथी नहीं, हम लोग तो बहुत देर से हैं। हाँ करेंगे ना, वहाँ हाथी नहीं है, हम लोग बहुत देर से, हम लोग शाम के समय से हैं। तो आप लोग वहीं चलिए, वहीं चल देंगे, वहीं चल दीजिए। थोड़ा हम लोग भी जो है कि सुबह आप जंगल में रात में तो जा नहीं सकते, आप लोग रहेंगे तो हमको भी थोड़ा हिम्मत रहेगी और हम लोग भी रुक पाएंगे। हाथी नहीं थे, इसलिए ये लोग शिवलिंग के पास जाने के लिए तैयार हो गए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। अद्भुत माहौल था। चंद पलों के लिए हम सारा डर, सारे सवाल भूल गए। हरे राम राम हरे 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 कृष्ण। पूजा खत्म हुई और हमने फिर कहानी की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। अब हाथियों के आने की एक वजह तो समझ आ रही थी। ऐसे में अगर शिवलिंग के आसपास प्रसाद चढ़ता है, हाथियों को आसानी से खाना यहाँ मिल जाता है। एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि इस शिवलिंग के आसपास हाथियों का जमावड़ा रहता हो, या इस आसपास के इलाके में यहाँ से 100-150 मीटर की दूरी पर हाथियों का जमावड़ा रहता हो। ये प्रसाद देखकर अभी फिलहाल तो ये कहानी यही समझ में आ रही है, लेकिन हर इंसान ये दावा कर रहा है कि इस शिवलिंग की रक्षा हाथी करते हैं। हम खाली हाथ कभी नहीं लौटते। अब हम यहाँ पूरी रात रुकेंगे और देखेंगे हाथी आते हैं या नहीं। कभी बात करते थक जाते तो लेट जाते, कोई आहट होती तो चौकन्ने हो जाते। यही करते करते पूरी रात बीत गई, लेकिन हाथी क्या, उनकी परछाई भी नहीं दिखी। सबको साथ लेकर हम वापस चल दिए। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में पीछे कुछ छूट गया, हमारे अस्तित्व का एक अंश। उन सवालों के साथ जिनके जवाब मान्यताओं में हमेशा जिंदा रहेंगे। श्री राम की इस भूमि में, श्री राम के शिव में।